हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि फलन एफ एक्स कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स बाय 4 प्लस लॉग ई 3 माइनस एक्स इनवर्स का प्रांत आपको माइनस अल्फा इंक्लूडेड है और बीटा गिवन है। जहाँ पे y की वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। तो डोमेन बताना है हमें। तो सबसे पहले फंक्शन जो गिवन है वो देख लेते हैं। वो गिवन है हमें कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन में 4 प्लस लॉग ई टी माइनस एक्स का इनवर्स, ये हमें गिवन है। अब इसका प्रांत किससे रिलेटेड है? ये प्रांत हमें बोला गया है, ये डोमेन जो है अल्फा बीटा, जहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा इंक्लूडेड है और वाई हटाना है हमें इससे। ठीक है, फिर ये गामा होगा। ये गामा होगा तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है कि हमें ये पता है कि कॉस इनवर्स किस एक्स के लिए सेटिस्फाई करता है। तो ये होता है एक्स की वैल्यू हमारी -1 से +1 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो -1 से +1 के बीच में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम रख देते हैं यहाँ पे 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन में 4 ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन लेके सॉल्व कर देते हैं। तो अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -4 होगा ये हो जाएगा 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स और ये हो जाएगा 4 ग्रेटर इक्वल टू का साइन है। अब अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम -2 कर देते हैं हर एक तरफ। तो -2 करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का मॉड ऑफ एक्स और ग्रेटर इक्वल टू 4। ठीक है, तो लेस देन 4 और -2 किया तो 2 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 और सिंबल इस तरफ पहुंच गया, ये x हो गया है और ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इस तरीके से है कि ये 6 से छोटा है और 2 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 4 का मल्टीप्लाई करने पे ये 4 मिल गया हमें और ये 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स है -4 हो गया। अब 2 को हमने माइनस किया है तो ये माइनस का 6 यहाँ पे माइनस करेंगे 0 और 4 माइनस 2 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब आगे हम इसे देखें तो log ई 3 माइनस एक्स की पावर -1 है। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में log ई 3 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि log ई 3 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए या 3 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए। 1 होगा तभी ये 0 हो पाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे कि 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यदि ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइन होगा, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इसे सॉल्व करें आगे तो हम ये बोलेंगे 3 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी इसका मतलब x इस तरफ आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमारे पास बन गई है। एक कंडीशन ये होगी, एक दूसरी कंडीशन ये है और थर्ड कंडीशन ये है। अब हमें जैसे कि पता है ये 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स है अपॉन में 4 है और कि ये 1 इस तरफ आएगा ना, x इस तरफ जाएगा तो 3 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू में 3 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा x, मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू x। x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, x 2 हो गया तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगा ये मॉड ऑफ x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, x बिलोंग करेगा आपका -6 से +6 तक। ठीक है, -6 से +6 तक ये वैल्यू कंक्लूड करेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालना है 1 2 और 3 का। तो कितना आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 6, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट और x की वैल्यू 3 से बड़ी है, मतलब 3 भी ले आते हैं हम। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इंक्लूड नहीं है
और ये इंक्लूडेड है 6 और ये -6 इंक्लूडेड नहीं। तो अब हम कॉमन वैल्यूज निकालें तो हम बोलेंगे कि -6 से 6 में तो ये आ गया, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 हटाना पड़ेगा हमें। और x की वैल्यू 3 से बड़ी है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है मतलब ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, 3 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा लॉगरिथम जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होना चाहिए, ये बोला। x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप 3 से छोटे रख सकते हो, इसे ऐसे रखें यदि आप कंफ्यूजन ना हो तो ये कंडीशन होगी। मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, तो 3 से छोटी मतलब इस तरफ वैल्यू आएगी, और जहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है कि -6 इंटरसेक्शन में -6 आ गया, और t आ गया जो कि इंक्लूड नहीं है। और इसमें से हमें क्या हटाना है, 2 हटाना है जो कि इसके अंदर आया हुआ है, तो ये 2 हटा दिया। तो अल्फा की वैल्यू हो गई -6, बीटा हो गया आपका 3, और गामा की वैल्यू हो गई है 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताना है हमें। तो ये -6 है तो +6 ही बोलेंगे, यदि इससे कंपैरिजन करें तो अल्फा +6 हो जाएगा। तो 6 + 3 + 2 इक्वल टू में आ जाएगा 9 और 2 11, मतलब 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।